हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉरपोरेट अकाउंटेंसी उसमें वैल्यू ऑफ द शेयर उसमें आगे के सम हमने यहाँ पे लिए हैं। आज मैंने यहाँ पे लिया है सम नंबर 11 जिसकी डिटेल्स जो है वो पेज नंबर 130 पे उसकी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे शांति लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दी हुई है। टू टाइप्स ऑफ यहाँ पे इक्विटी शेयर है, एक जो है वो 10 रुपीज़ वाला फुल्ली पेड अप है और एक जो है वो हाफ पेयर है, मतलब कि 10 रुपीज़ का शेयर है और 5 रुपीज़ जो है वो पे हुए हैं। ये डिटेल्स तो प्लीज़ आप खुद अपने तरीके से देख लेना, हम आगे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा है द मार्केट्स वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 3,70,000 वाइल रिमेनिंग एसेट्स आर टू बी टेकन एट द book value. Expected rate of return on the capital employed type of business of the company is considered to be 20% and the value of the share is now double. The value of the goodwill of the company has been ascertained at 80,000. The profit of the company after tax at 50% is for the last 3 years as under. It is a practice of the company to transfer every year 10,000 for the profit to general reserves and now the calculate the fair value of the share. Okay, यहाँ पे मशीनरी हमें जो उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसके ज़रिए हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने मशीनरी ले ली है, बिल्डिंग्स 10% इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, डेटर्स, कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो इस हिसाब से टोटल एसेट्स हमें यहाँ पे मिल जाती है 11,20,000। उसमें से डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, पीएफ एंड वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड्स ये सब ले लिया, उसकी टोटल है 2,40,000। अब नेट एसेट्स कैसे ढूंढेंगे? तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो हमें नेट एसेट्स मिल गए, उसमें से प्रेफरेंस कैपिटल डिडक्ट करेंगे एंड कॉल एंड शेयर्स। आपको पता है 10 रुपीज़ का शेयर था, 5 रुपीज़ पे हुए थे, मतलब कि 5 रुपीज़ जो बाकी थे वो हमने मंगवाए हैं। तो कॉल ऑन द शेयर 2 lakhs। तो अब हमारा नेट एसेट्स जो है वो हो जाता है 9,80,000। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब कि 9,80,000 डिवाइडेड बाय 70,000 फुली पेड अप शेयर की इंट्रेंसिक्स वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पे 14 एंड पार्टली पेड अप है, उसमें से जो कॉल्स बाकी है उसके 5 रुपीज़ डिडक्ट करेंगे तो पार्टली पेड अप की इंट्रेंसिक्स वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पे 9। अब आगे मार्केट वैल्यू के लिए हमें रेट ऑफ डिविडेंड की ज़रूरत रहेगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इंटू 100। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2009, 10, 11 सभी का उन्होंने हमें प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, मतलब कि 95,000 ये हमें मिल जाता है। उसमें से उन्होंने कहा है कि हर साल 10,000 जनरल रिजर्व की हम प्रोविज़न करेंगे, तो वो डिडक्ट किया है एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड 10,000 वो भी यहाँ से डिडक्ट किया है। तो अब एवरेज नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल जाता है 75,000। ओके, सो रेट ऑफ डिविडेंड का जो फॉर्मूला है तो 75,000 डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल हमारी टोटल है यहाँ पे 5 lakhs, मतलब कि 3 lakhs प्लस 2 lakhs, टोटल 5 lakhs इंटू 100। सो रेट ऑफ डिविडेंड हमें यहाँ पे मिल जाता है 15,000। ओके, एंड नेक्स्ट मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है तो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप कैपिटल। फुली पेड अप के लिए 15% डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट्स मीन्स 10 इंटू पेड अप अमाउंट 10। तो फुल्ली पेड अप की मार्केट वैल्यू मिल जाती है 15 एंड पार्टली पेड अप को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 7.5। इस हिसाब से हमें मार्केट वैल्यू दोनों टाइप्स ऑफ शेयर की मिल गई है। अब फेयर वैल्यू का फॉर्मूला है तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सो फुल्ली पेड अप के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 एंड सेम फॉर द पार्टली पेड अप। तो इस हिसाब से हमें फेयर वैल्यू भी
मिल गई है। तो आज हमने ये जो सम किया है, ये सम की पूरी पीडीएफ की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।